राम राम जी। सीता नवमी 2025 में कब है? जाने इसकी सही तिथि क्या है। सीता नवमी और देवी सीता के जन्म की दिव्य कथा जो इस दिन भक्तों के लिए बताती है पवित्र। आइए जानते हैं इस वीडियो में। सीता नवमी हर साल वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। ये त्योहार माता सीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख शुक्ल नवमी को हुआ था। इस दिन को जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। सीता नवमी का महत्व वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए है। इस दिन व्रत रखने से पति पत्नी के बीच में प्रेम और स्नेह बढ़ता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूरी होती है। ये व्रत सभी विवाहित महिलाओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्य बना रहता है। इस बार 2025 को 5 मई सोमवार को ये व्रत रखा जाएगा। नवमी तिथि आरंभ 5 मई 2025 को सुबह 7:35 से शुरू होगी और नवमी तिथि का समापन 6 मई 2025 को प्रातः 8:38 तक रहेगा। सीता नवमी क्या है? सीता नवमी एक हिंदू त्योहार है जो भगवान राम की दिव्य पत्नी देवी सीता जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष चंद्रमा का बढ़ता चरण के 9वें दिन नवमी को मनाया जाता है। ये दिन आम तौर पर मई में आता है। ऐसा माना जाता है कि देवी सीता का जन्म धरती से तब हुआ था जब राजा जनक खेत जोत रहे थे, इसलिए उन्हें भूमि पुत्री पृथ्वी की पुत्री के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी को भारत के कई हिस्सों में जानकी नवमी भी कहा जाता है। भक्त जन व्रत रखते हैं, मंदिर जाते हैं और देवी सीता के सम्मान में विशेष प्रार्थना करते हैं। भगवान राम और सीता को समर्पित मंदिरों को सजाया जाता है और उनकी पवित्रता, भक्ति, साहस और बलिदान के चरित्र को याद करने के लिए रामायण की कहानियां सुनाई जाती है। महिलाएं विशेष रूप से सुखी वैवाहिक जीवन और अपने परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। ये त्योहार मिथिला, बिहार, अयोध्या और रामायण से जुड़े अन्य क्षेत्रों में विशेष महत्व रखता है। सीता नवमी का महत्व। इस दिन वैवाहिक महिलाएं देवी सीता की पूजा करती है और सुखी, स्थिर और प्रेम पूर्वक वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करती है। ये व्रत वैवाहिक संबंधों को मजबूत बनाता है। देवी सीता ने अपने निर्णय और जीवन से दिखाया था कि महिलाएं भी आत्मनिर्भर, साहसी और निर्णायक हो सकती है। ये महिलाओं को अपने आत्मविश्वास को पहचानने और उसे सशक्त बनाने का संदेश देता है। सीता नवमी को देवी सीता के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। उन्हें देवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उनका जीवन आदर्श, नारीत्व, पवित्रता और त्याग को दर्शाता है। ये दिन उनकी दिव्यता और गुणों को श्रद्धा अंजलि देने के लिए समर्पित है। इस दिन महिलाओं को सशक्त बनाना और माता सीता की तरह अपने परिवार के लिए उनके बलिदान का जश्न मनाने के लिए मनाएं। उन्होंने अपना आलीशान जीवन छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे, इसलिए बलिदान की मूर्ति की पूजा करने के लिए ये व्रत रखें। सीता नवमी की पौराणिक कथा। सीता नवमी का त्योहार हर साल शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सीता माता का जन्म हुआ था, इसलिए इसे जानकी नवमी भी कहा जाता है। मिथिला नेपाल के पास एक समृद्ध राज्य था। इस पर राजा जनक का शासन था। राजा जनक बहुत बुद्धिमान और धार्मिक राजा थे। एक बार उनके राज्य में कई सालों तक बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए और लोग परेशान हो रहे थे। उन्होंने कई देवी देवताओं की पूजा की।
लेकिन कुछ भी काम नहीं बन पाया। उनकी प्रजा अपने परिवार को चलाने के लिए एक वक्त का भोजन भी जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बहुत सारे उपाय करने के बाद एक संत ने राजा जनक को सुझाव दिया कि अगर वह खुद खेतों में हल चलाए तो धरती माता खुश होगी और बारिश होगी। राजा जनक जब खेत जोत रहे थे तो हल की नोक एक रहस्यमयी डिब्बे से टकराई। वहां उन्हें एक सोने के बर्तन में एक प्यारी सी बच्ची दिखाई दी। वह बच्ची बहुत सुंदर थी और उसका चेहरा चमक रहा था। राजा जनक ने उसे धरती का वरदान माना। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे गोद में ले लिया। राजा जनक ने सीता को अपनी बेटी की तरह पाला। उन्होंने सीता को संस्कार, धर्म, मान्यता से लेकर के युद्ध कला तक सब कुछ सिखाया। जब सीता बड़ी हुई तो राजा जनक ने उसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने कहा, जो योद्धा भगवान शिव का धनुष तोड़ देगा वही सीता से विवाह कर सकेगा। रामायण का ये भाग बहुत ही प्रसिद्ध है। अयोध्या के राजकुमार राम भगवान ने उस धनुष को तोड़ा था। उस दिन सीता और रामचंद्र जी का विवाह हुआ था। इसके बाद राम और सीता का जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वनवास, रावण द्वारा सीता का हरण और लंका का युद्ध, ये सभी रामायण के महत्वपूर्ण भाग हैं। इस दिन लोग विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं व्रत रखती है और अपने परिवार की खुशहाली के लिए माता सीता से प्रार्थना करती है। इस दिन माता सीता और रामचंद्र जी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। सीता माता का जीवन हमें बताता है कि कठिन समय में भी धैर्य और सम्मान के साथ कैसे जीना चाहिए। जय श्री राम। सीता माता की जय।